हाँ जी, 8th क्लास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल टू ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2:3। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन? यस, करिए कैलकुलेट। देखिए, नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा? हमने लास्ट क्लास में भी रिजल्ट यूज किया था। नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा बेटा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो आपको एक्सटीरियर एंगल चाहिए, जबकि एक्सटीरियर और इंटीरियर की रेशियो दे रखी है 2:3। अब रेशियो को आप ढंग से समझते हैं बेटा, रेशियो 2:3 है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर की। तो इन दो रेशियो का सम है 5। दैट मीन्स 5 में से 2 पार्ट एक्सटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। तो 2/5 टाइम्स 180 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। आप बिल्कुल देखिए, आप इससे भी कर सकते हैं 2x + 3x इक्वल टू 180, राइट? बट मेंटली जब करना है तो आप इस ढंग से चलाइए। एक्सटीरियर एंगल 2 पार्ट है आउट ऑफ 5 पार्ट्स, तो 2/5 ऑफ 180 डिग्री, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5 3 6 36 2 72, इवन 72 आके तो आपको साइड सीधा ही पता चल गई 5, आंसर दे सकते हैं आप सीधा। एल्स आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 72, 72 5 360। ओके, आंसर हो गया 5 साइड्स हैं आपके पॉलीगन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर। इफ द शॉर्टर साइड इज 3/4 टाइम्स ऑफ द लॉन्गर साइड, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम? करिए कैलकुलेट। यस, पैरेललोग्राम की लॉन्गर साइड दे रखी है बेटा आपको 8 सेंटीमीटर और शॉर्टर कह रखी है लॉन्गर की 3/4 है। 3/4 कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, राइट? 1/4 हो गया 2, 2 × 3 6, मेंटली जब आप कैलकुलेट करेंगे 6 सेंटीमीटर। और आपको पेरीमीटर पूछा है, सिंपली इनको ऐड करिए बेटा, 8 + 6 14, 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ऑल साइड्स का सम। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये हो गया 2 × 14, दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं भूलनी, 28 सेंटीमीटर। ओके, चलिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स? यस, ये फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बेटे। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा? अगर साइड्स पॉलीगन की n है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n × n-3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ n क्या दे रखा है? 12। 12 × 12-3, दैट मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 2। 2 6 12, 6 9 54। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए 54। ओके, नेक्स्ट। A polygon has 27 diagonals. How many sides does it have? Opposite question बेटा, करिए। देखिए, साइड्स अगर आप n मानते हैं और डायगोनल्स आपको 27 दे रखे हैं, दैट मीन्स n × n-3 डिवाइडेड बाय 2, ये 27 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा बेटे? डायगोनल्स हैं तो उसका नंबर नेचुरल नंबर ही होगा। हम क्या करते हैं, या n × n-3 इक्वल टू 27 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 54। ये माइंड में रखेंगे आप। अब n और n से 3 लेस, इनका प्रोडक्ट 54 होना चाहिए। डोंट थिंक कि आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नो बेटा, ये आपकी क्लास में बिल्कुल नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करना बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ नेचुरल नंबर्स की टर्म्स में सोचेंगे बस क्विकली। n और उससे 3 लेस,
नंबर और उससे 3 लेस का प्रोडक्ट 54 आना चाहिए। और अगर आपकी टेबल अच्छी है तो आप क्विकली निकाल सकेंगे 9 इंटू 6 54 होता है और 6 9 से 3 लेस है तो n क्या हो गया बेटा 9। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 9। ओके चल इन पैरेललोग्राम ABCD angle A is greater than angle B by 5 degree. What is the measure of angle D? पैरेललोग्राम ABCD में A और B एडजेसेंट एंगल्स है बेटा। आपको कह रखा है कि A B से 5 डिग्री ज्यादा है। दैट मीन्स अगर B आप कहते हो x है तो A x प्लस 5 होगा, ठीक है डिग्री। और आपको D पूछा है, ये D एंगल कितना होगा। D डेफिनेटली B के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। बट B भी पता हो तभी तो बताएंगे। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटा, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो x प्लस 5 दैट मीन्स 2x प्लस 5 हमारा 180 डिग्री है। तो x क्या हो गया, दिस इज 5 डिग्री, x भी हम आंसर डिग्री में निकालेंगे। ये माइनस करेंगे आप 175 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, राइट। 5 इधर गया सब्ट्रैक्ट हुआ और 2 इधर आके डिवाइड करेगा। दिस इज 87.5 डिग्री या 87 is to 1/2 डिग्री, जिस भी फॉर्म में आप बोले। ये x है और x ही d है तो एंगल d आप कहेंगे 87.5 डिग्री या फिर 87 is to 1/2 डिग्री। ओके चलिए